देखिए पिछले क्लास में जहाँ बताए थे उसके आगे देखिए, दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, 1, 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा के समांतर हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा, ये कोई रेखा है, मान लेते हैं ए 4, 7, 8, बी 2, 3, 4 से जाने वाली रेखा। ठीक, बिंदुओं इतना से जाने वाली रेखा के समांतर है। एक रेखा और है जो मान लेते हैं CD से होकर जा रहा है। C का कोऑर्डिनेट हो गया -1, -2, 1 और D का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, 2, 5। हमें दिखाना है कि ये जो रेखा है CD से जाने वाली रेखा और AB से जाने वाली रेखा, ये दोनों समांतर है, ऐसा हमें दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो सुने, समांतर दिखाने का कंडीशन बहुत सारा है। जैसे दो बिंदु है, इससे आप वेक्टर बनाकर दिखा सकते हैं। चूंकि ये 3D है, वेक्टर में तो बहुत सारा सवाल बना चुके हैं। 3D में बताए हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। डायरेक्शन रेशियो का यदि अनुपात बराबर हो तो भी समांतर होता है, डायरेक्शन कोसाइन का भी अनुपात बराबर हो, L1/L2, M1/M2, N1/N2 यदि बराबर हो तो क्या होगा, समांतर होगा। तो और हम क्या पढ़े हैं, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। लिखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ABR। देखिए क्या हो जाएगा, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, दैट इज -2, -4, -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CDR
x2 माइनस x1 तो 1 माइनस ये -1 कॉमा y2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी। z2 माइनस z1 तो 5 माइनस 1 दैट इज ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4। हेयर यहाँ पर क्या दिख रहा है -2/2 -4/4 -4/4 सब का अनुपात -1 है तो क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ सभी का अनुपात क्या है, बराबर है, -2/2 -1, ये भी -1, ये भी -1, सब का अनुपात क्या है, बराबर है। इसलिए ये क्या बता रहा है, रेखा AB CD के समांतर है। यहाँ तक लिख लेने के बाद लिखें क्लियरली मतलब स्पष्टतः the lines AB and CD are parallel। स्पष्टतः रेखा AB CD समांतर हैं। नेक्स्ट सवाल, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1, -1, -2 और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाले रेखा पर लंब हैं। देखिए जैसे ये सवाल बनाए हैं वैसे ही इसको भी बनाना है। लंब का कंडीशन क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 या L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। वेक्टर में कैसे दिखाते थे, कॉस मतलब A डॉट B बराबर 0, A डॉट B बराबर
ए डॉट बी बराबर 0 होता था तो लंब समझते थे, ए क्रॉस बी बराबर 0 आता था समांतर समझते थे। ये सब, ये कंडीशन लंब का, ये कंडीशन लंब का, ये कंडीशन लंब का, ये समांतर का। देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो ये लगाना है, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो ये लगाना है, दो वेक्टर दिया रहे तो ये लगाना है। मान लेते हैं ए है 1 - 1, 2, बी है 3, 4, -2, सी डी, सी है 0, 3, 2, डी है 3, 5, 6। हमें लंब दिखाना है तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन रेशियो निकालें, उसके बाद दोनों का गुणनफल करें। यदि 0 आ जाए तो समझना है कि लंब है, नहीं तो नहीं है। चलिए लिखिए इसको। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, that is 2, 5, -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CDR x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, that is 3, 2, 4। नाउ अब देखिए दोनों के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल 0 आ जाए क्या समझेंगे कि लंब है। 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 2 प्लस -4 गुना 4। देखिए इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये मान लीजिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का गुणनफल यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है, ये निकाले 6 + 10 - 16 = 0। ये क्या स्पष्ट कर रहा है? रेखा AB CD पर लंब है। क्लियरली AB एंड CD। देखिए AB CD पर लंब है तो इसका मतलब CD भी AB पर लंब होगा। क्लियरली AB एंड CD आर perpendicular to each other। स्पष्टतः रेखा AB और CD परस्पर लंब हैं, परस्पर एक लंब हैं। तीन बिंदु को संरेखी होने के लिए बता चुके थे।
उस त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोज्या ज्ञात करें, जिसके शीर्ष (3, 5, -4, -1, 1, 2) तथा -5, -5, -2 हैं। ये जितना सवाल बता रहे हैं यही सब 2 नंबर में आता है इसी ढंग का। सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज की भुजाएं की दिक् को ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्न हैं। देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया, मान लेते हैं ABC। ए का नियामक 3, 5, -4, बी का नियामक -1, 1, 2, सी का नियामक -5, -2। आपको हम बता चुके हैं डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यहाँ क्या बोल रहा है कि उस त्रिभुज की भुजाओं की दिक् को ज्ञात करें, मतलब रेखा AB का डायरेक्शन कोसाइन, रेखा BC का डायरेक्शन कोसाइन और रेखा AC का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द साइड AB और AB साइड का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं तो x2, यहाँ देखिए x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1, that is -4 और 6। डायरेक्शन रेशियो का दिया रहना डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड AB और क्या होता है -4/√अंडर -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर का जोड़ 16, 16, 32, अच्छा 36, 8, 6, 68, 68 का गुणनखंड करें 34, 2, 17, 2√17, इसे लिख सकते हैं 2√17। हम बता चुके हैं कि यदि डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, -4/2√17
6/2√17। ये आ गया ए बी साइड के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। हमसे पूछा गया था डायरेक्शन कोसाइन, आ गया। उसके बाद इसी प्रकार से बी सी का निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, इसी प्रकार से ए सी का निकालना है। चलिए इसको लिखिए, निकाल लेना है इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन। पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये काम कर लेना है। देखिए डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकाल के डायरेक्शन कोसाइन इस प्रकार से निकालना है। ठीक, बीसी का भी और एसी का भी। नहीं निकले तो बताना है। के का मान ज्ञात करें ताकि बिंदुओं ए के, 1, -1, बी 2, 0, 2 के को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 4, 2 के, 1 तथा डी 2, 3, 2 को मिलाने वाली रेखा पर लंब हैं। देखिए क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात करें ताकि बिंदुओं इतना को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। इसका नियामक के, 1, -1, 2, 0, 2 के उसके बाद सी का कोऑर्डिनेट है 4, 2 के, 1, डी का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 2। देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों लंब है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल 0 के बराबर होगा। समीकरण बनेगा, उसके बाद के का मान आ जाएगा वहां से। सॉल्यूशन में लिखना है यहां से डायरेक्शन रेशियो ऑफ
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ABR x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 that is 2 minus k minus 1 2k plus 1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CDR x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 that is -2 3 minus 2k 1। चूंकि ये दोनों लंब है, चूंकि since the line AB and CD are perpendicular to each other, सो देखिए, चूंकि रेखाएं AB और CD परस्पर लंब हैं, इसलिए दोनों का गुणनफल देखिए, इसका इसके साथ देखिए A1 A2 ये दोनों को गुणा कर रहे हैं, माइनस इस प्रकार से 2 minus k इंटू -2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, -2 प्लस 2k -3 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, 2 2 2 6k -2 -3 -5 प्लस 1 -4 उधर गया 4, तो k बराबर आ गया 2/3। k का मान 2/3 जब होगा तब ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर लंब होगा। चलिए लिखिए इसको, k, 1, -1 2, 0, 2 के 4 2 के 1 3 2 3 2 सही है, 2 k सही है, -1 उसमें से इसको घटाए तो प्लस, ठीक है, 2 4 -2 3 -2 k ठीक है, 2 - 1 1 ठीक है। गलती किधर तक हुआ है, सात का आंसर 1 कौन हिसाब से होगा, इतना गुना इतना। अच्छा यहाँ देखिए गलती किए हैं, इसमें जब आप गुना कीजिएगा ये कितना होगा, -4 माइनस माइनस प्लस 2k -3 माइनस माइनस प्लस 2k 2 1 ठीक है, 2 2 4 2 6 -4 -3 -7 प्लस 1 -6 उधर जाएगा तो 6 दोनों तरफ कैंसिल हो करके 1 आया।
x तथा y का वह मान ज्ञात करें ताकि बिंदुओं ax, 3, 1 तथा b 1, 1, -2 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं C2, 5, 3 तथा D -4, y, -6 को मिलाने वाली रेखा के समांतर को मिलाने वाली रेखा के समांतर हैं। देखिए क्या बोल रहा है, x और y का वह मान ज्ञात करना है ताकि ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो जाए। मतलब A का नियमक B का नियमक, C का नियमक D का नियमक। A है x, 3, 1, B है 1, 1, -2, C है 2, 5, 3, D है -4, y, -6। ये दोनों क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो समांतर होने के कंडीशन A1/A2, B1/B2, C1/C2 लिखें, L1/L2, M1/M2, N1/N2। ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो, ये फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो। चलिए AB का डायरेक्शन रेशियो निकालें। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ABR x2 - x1 तो 1 - x, y2 - y1 1 - 3 - 2, z2 - z1 -3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ CDR x2 - x1 -4 में से 2 जाएगा -6, y2 - y1 y -5, z2 - z1 -9। चूंकि AB since the lines
AB and CD are parallel, ये R है पैरेलल। सो चूंकि रेखाएं AB और CD क्या है, समांतर है, इसलिए दोनों का अनुपात क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का अनुपात बराबर होगा -2/y-5 -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दिया 9, माइनस कॉमन लिए यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन लिए तो x -1/6 माइनस माइनस कट गया, -2/y-5 ऊपर हो गया 1/3। देखिए एक बार ये दोनों फ्रैक्शन को लेकर हल करते हैं, एक बार फिर इसको लेकर हल करते हैं। देखिए ध्यान से, इस जगह ध्यान से पहले देखना है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहाँ से हम दो समीकरण निकाल रहे हैं, x -1/6 बराबर 1/3, फिर -2/y-5 बराबर 1/3। यहाँ से x y का मान निकालें, कोणात्मक गुणा कर रहे हैं तो x -1 बराबर 6/3 मतलब 2, मतलब x बराबर, ये 1 उधर जाएगा 2 1 3। यहाँ देखिए कोणात्मक गुणा कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा -6, ये इसमें गुणा होगा तो y -5, y को इधर ही रहने दिए, -5 को इधर लेकर चले आए, -6 + 5 -1, x का मान आया 3, y का मान आया -1, 3, -1 सही है। इस तरह से बनता है ये सवाल। चलिए लिखिए तो इसको, देखिए 3D में जो है 3 स्टेप में पढ़ना था 3D को। पहला चैप्टर है डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, तीसरा चैप्टर है प्लेन। ये एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ठीक, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो इसमें लगेगा, इसमें 3 4 5 वीडियो रखिए, उसके बाद 6 7 वीडियो इसमें। चलिए इतना रहने देते हैं। देखिए आप लोग को प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करते रहना है, ऑब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव टारगेट का ले लेना है, आशीष पब्लिकेशन का, उससे बनाइए। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप में स्पीड नहीं आएगा, ऑप्शन मैच नहीं करा पाइएगा। और हम भी ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, और जब तक इधर चल रहा है आप अपने से बनाइए, जो नहीं बनता है पूछिए, बाकी बात तो हम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।